आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों में आपस में होड़ है कि कौन मुसलमानों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है या मुसलमानों को लेकर के कड़े नियम बना दे या मुसलमानों को लेकर के सख्त से सख्त टिप्पणी करे। इसकी शुरुआत संभल से हुई। संभल के आपको पता है, पहले एसपी कृष्ण बिश्नोई, फिर सीओ अनुज चौधरी। तो आसपास जिले वालों को भी लगा कि अरे ये पुलिस वालों की तो बड़ी चर्चा हो रही है, हमारी भी चर्चा होनी चाहिए। तो क्या करें, शॉर्टकट क्या है? मुसलमान को ढूंढो, टारगेट करो। ईद आने वाली है, आज जुमा है, जुमे की नमाज है। तो जहां संभल में बयान आ गया कि अगर ईद की सिवई खानी है तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी, तो वैसे ही मेरठ पुलिस ने भी एक आदेश दिया जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही होगी कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो मुकदमा तो होगा ही, पर साथ ही साथ पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और अगर पासपोर्ट नहीं बना है तो पुलिस की तरफ जब पासपोर्ट बनता है तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पुलिस वो वेरिफिकेशन नहीं होने देगी। यानी एक टर्म है, पुलिसिया टर्म है, जिसे कहते हैं बैड कैरेक्टर। तो अगर सड़क पर नमाज पढ़ा तो आप बैड कैरेक्टर हो जाएंगे, यानी खराब चरित्र वाला इंसान। और सड़क पर नमाज पढ़ी तो वो इतना बड़ा अपराध है कि आपका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया जाएगा, वो इतना बड़ा अपराध हो जाएगा। तो मेरठ पुलिस के अधिकारियों को भी लगा कि भाई क्यों संभल को ही सारी प्रतिष्ठा, सारी चर्चा मिल जाए, मेरठ पीछे ना रह जाए, तो वहां पर भी आदेश दिया गया है। अब इस आदेश को लेकर के आलोचना, विरोध सब हो रहा है, पर सड़कों पर हो जाएगा तो माहौल बिगड़ जाएगा। तो अपना जहां जो है अपना सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए अपनी आपत्ति लोग दर्ज करा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके 2 विधायक हैं जो मुसलमान हैं और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो उनको लगा कि इतनी वेस्ट यूपी जहां से वो आते हैं, उस वेस्ट यूपी में इतना उपद्रव हो रखा है, पुलिस में आपस में होड़ लगी है, संभल आगे निकल जाए, मेरठ आगे निकल जाए, मुजफ्फरनगर आगे निकल जाए। तो इस होड़ के चक्कर में जयंत चौधरी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पर वो आपत्ति दर्ज कराने का स्टाइल इतना पॉश और इतना अंग्रेजी है कि देश के 99.99% को तो समझ में नहीं आया कि जयंत चौधरी आपत्ति किस तरीके से दर्ज करा रहे हैं। दरअसल उनका सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया, उन्होंने इस खबर को लेकर के ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया ऑरविलियन 1984। ऑरविलियन 1984 का ये जिक्र किया उन्होंने। अब ऑरविलियन 1984 क्या है? उन्होंने एक खबर जो मेरठ में कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट कैंसिल होगा, तो इसका मतलब क्या है? ऑरविलियन 1984 है क्या? तो जिनको समझ में नहीं आया हम समझा देते हैं कि जयंत चौधरी जी ने तो कहा कि थोड़ा बचा करके ऐसी बात कह दो तो कि सारे इंटेलेक्चुअल क्लास में भी आ जाए और मैं भी मुसलमान को लगे कि वो अकेले नहीं है, मुझे अगर वोट दिया तो चलो कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं। मैं खुल के तो साथ नहीं दूंगा, मैं खुद को खुल के तो गलत नहीं बोलूंगा, पर हाँ मतलब मैं पीछे से कहीं से लिखाऊंगा या लिख दूंगा। तो उन्होंने लिखा ऑरविलियन 1984। तो ऑरविलियन 1984 का क्या मतलब है? दरअसल ये एक पॉलिटिकल सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल होता है। ये जॉर्ज ऑरवेल के एक नॉवल पर है। तो इसका मतलब होता है कि जो राजनीतिक तंत्र आम लोगों से जुड़े हुए हर पहलू को जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर जुड़ी हुई हर चीज को सरकार अगर कंट्रोल करने की कोशिश करे,
तो उसे ऑरवेलियन 1984 का इस टर्म का पॉपुलर इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब यह भी निकाला जाता है नॉवल के हिसाब से कि जहां पर पड़ोसी पड़ोसी की शिकायत करे, यानी पड़ोसी को पड़ोसी के से लड़ा दिया जाए। तो जयंत चौधरी ने ये ऑरवेलियन 1984 लिख करके ये बताने की कोशिश की कि नहीं देखिए, सरकारी तंत्र, सरकार हर तरह से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दो पड़ोसी, इसका मतलब भाई भाई भी कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान भी कह सकते हैं, पड़ोसी हैं, तो आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए। तो जयंत चौधरी जी ने इतना तो कम से कम किया। जब उनके दो मुसलमान विधायक हैं, विधानसभा चुनाव में भी उनको मुसलमानों ने वोट दिया, खैर उस वक्त वो अखिलेश यादव के साथ थे, पर लोकसभा में भी कहा जाता है कि उनको जब बिजनौर की उन्होंने सीट जीती, तो बागपत की सीट जीती, तो कुछ मुसलमानों ने उनका साथ दिया है। तो जयंत चौधरी ने भले ही जख्म तो ना भरा हो, लेकिन चलिए कम से कम इतना तो उनको क्रेडिट दे दें कि मरहम लगाने की कोशिश तो की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले तो इस सवाल का भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, पर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जान लें कि पुलिस वाले क्या करेंगे अगर मेरठ पे सड़क पर कोई मुसलमान पा गए नमाज पढ़ते हुए, तो करेंगे क्या। तो पुलिस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश मेरठ के, जरा सुनिए उनको। जी, अलविदा की नमाज और ईद उल फितर की नमाज और त्यौहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सभी सप्रांत नागरिकों और धर्मगुरुओं से वार्ता की है। इसमें अन्य विभाग भी शामिल थे, पुलिस विभाग भी शामिल था। सभी से जो स्पष्ट दिशा निर्देश हैं वो सबको बताए गए हैं, नियमों के बारे में अवगत कराया गया। सभी ने सुनिश्चित भी किया है कि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पूर्व के अनुभव को देखते हुए जो संवेदनशील स्थान है वो चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, और जो पीएसी और आरएएफ हमको उपलब्ध हुई है उसका भी निरंतर जनपद में फ्लैग मार्च करवाकर ड्यूटी लगाई जा रही है। साथ ही ड्रोन के जरिए, बॉडी कैमरास के जरिए जो स्थान है वहाँ पर निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी निरंतर निगाह रखी जा रही है, और जो भी कोई भ्रांति या अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है उसको तुरंत स्पष्ट किया जा रहा है। फिलहाल ऐसी कोई घटना आई नहीं है। मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग शांति और सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं, और जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पूर्ण पालन करें। पुलिस और प्रशासन पूर्ण सहयोग करेगा, आप भी सहयोग करें, और यदि कहीं कोई समस्या आती है, कोई अफवाह या कोई ऐसी भ्रामक जानकारी आपकी संज्ञान में आता है, तत्काल पुलिस को अवगत करावें, सही सूचना आपको दी जाएगी। तब आपने सुना कि पुलिस कह रही है कि हम बहुत सख्ती के साथ निपटेंगे, नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट से लेकर के लाइसेंस तक जब्त हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये क्या नियम, सड़कों पर अगर नमाज पढ़ ली तो क्या नियम मुसलमानों के लिए हैं? क्या बड़े बड़े जुलूस हिंदुओं के सड़कों पर निकलने दिए जाएंगे? डीजे तेज साउंड में बजते हैं, कुछ आपत्तिजनक नारे लगते हैं। होली में हमने देखा जुलूसों के दौरान मस्जिदों के सामने, चाहे वो अलीगढ़ हो या दूसरे इलाके में, किस तरीके का उपद्रव किया गया। लेकिन उपद्रव करने वाले जो लोग थे वहाँ पर, चूंकि वो हिंदू धर्म के थे, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जेल में नहीं। लेकिन हाँ, मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो पासपोर्ट तक जब्त कर लिया जाएगा। तो नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। और मान लीजिए कि जो नियम बना दिया तो मुकदमा कर दीजिए, लेकिन पासपोर्ट रद्द कर देने वाली बात, जैसे हमने कहा ना कि पुलिसिया टर्म में कहते हैं बैड कैरेक्टर घोषित कर देना। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अगर आवेदन आएगा पुलिस, तो पुलिस कह देगी कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। क्या इतनी बड़ी सजा है? जब बड़े बड़े पकड़े जाते हैं, जब अरेस्टिंग होती है, तब बहुत एक्सट्रीम केसेस में कोर्ट कहता है कि इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। लेकिन सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ ली, पासपोर्ट जब्त कर लेने जैसा एक्सट्रीम आदेश, क्या ये लोकतंत्र के हमारा जो मूल सिद्धांत है, क्या उसके साथ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर के तमाम लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इस बीच दारुल उलूम देवबंद से भी बयान आया है, उसको भी सुन लेते हैं। मेरठ के एसएसपी ने बयान जारी किया है, अगर सड़क पे आप लोग नमाज पढ़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके जो है पासपोर्ट है वो जब्त किए जाएंगे, जिस कारण वो हज पे नहीं जा सकते। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए, जब से ये आदेश आया था और तमाम जो धर्म गुरु हैं, उलमा हैं, उनके सामने ये बात रखी गई थी कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अब अनुमति नहीं है,
तो हम लोगों ने प्यार मोहब्बत से सब लोगों को समझाया और सबने इस चीज का पालन किया और पालन करते आ रहे हैं। ये हर रमजान या हर ईद पे एक नया सिलसिला निकाल कर लाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ना तो कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, जुमे की हो या ईद की हो। रही बात जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत कड़क हैं, ऐसा लगता है जैसे अहंकार वाले अल्फाज हैं। सिर्फ नमाज को लेकर एक अहंकार वाले अल्फाज के उसका जो है इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तानी जो हैं वो मोहब्बत के भूखे हैं, प्यासे हैं। उन्हें मोहब्बत से आप कोई भी बात समझाइए मान जाते हैं। खुसूसन मुसलमान जो मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान की, वो लफ्जों के भूखे हैं। उन्हें लफ्जों से आप समझाइए प्यार मोहब्बत से कि आप ऐसा मत करिए, ये नियम का पालन है और तमाम समुदाय के लिए ये पालन किया जा रहा है। तो कौन नहीं मानेगा। और हर मर्तबा ये ईद पर एक नया सिलसिला लेकर आना और उस पर एक सियासत बिखर जानी मैं समझता हूँ उचित तरीका नहीं। तो आपने दारुल उलूम देवबंद का भी ये बयान सुना, आपने जयंत चौधरी जिस तरीके से उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई वो भी आपको हमने बताई, दिखाई, सुनाई। लेकिन क्या होता है, एक तो होता है बयान देना, एक होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत कहना और उस गलत के खिलाफ खड़े हो जाना। वो शायद जयंत चौधरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। और ये सब सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं वो साफ तौर पर दर्शाता है कि जो कानून है वो एक तबके को लेकर के किस तरीके से सख्त और ओवरबोर्ड जा रहा है वाहवाही लूटने के लिए। क्योंकि जब अनुज चौधरी जैसा व्यक्ति, सीओ पुलिस, वो ये बोल दे कि 52 साल में 52 नमाज होती हैं, जुमे होते हैं, एक दिन होली तो एक दिन होती है, उसका बयान पर अगर मुख्यमंत्री पीठ थपथपा दे तो यानी बाकी लोग, बाकी पुलिस अधिकारियों के भी हौसले बढ़ गए। अगर उसी बयान पर फटकार लगा दी जाती है अनुज चौधरी के, पब्लिकली अगर डांट लगाई जाती, उसके उस बयान का खंडन किया जाता, तो शायद आज मेरठ पुलिस में भी जो अधिकारी हैं वो इस तरीके के पासपोर्ट जब्त कर देने जैसी बयान दे रहे हैं, ऐसी धमकी, चेतावनी दे रहे हैं, तो ये न दे पाते। लेकिन जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकार में काबिज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनुज चौधरी की पीठ पर हाथ रख करके बाकी पुलिस अधिकारियों को भी शय दे दी कि उस तरीके से बयान दें, और अगर बयान देंगे तो मुख्यमंत्री उनको पहचान जाएंगे और उनका साथ देंगे, और हो सकता है इनको अच्छा जिला मिल जाए, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए और एक आध बहादुरी के मेडल भी मिल जाए। अंत में उम्मीद है कि जिस तरीके से होली शांति से गुजरी उस तरीके से ईद भी शांति से गुजरेगी। और अगर किसी का पासपोर्ट सिर्फ इसलिए जब्त कर लिया जाए कि उसने सड़क पर नमाज पढ़ ली है तो बहुत एक्सट्रीम होगा। लोकतांत्रिक देश में, भारत में, ये भारत के मूल सिद्धांत जो हैं उसके भी खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ वाली बात है जो उत्तर प्रदेश के पुलिस का ये तानाशाही भरा फैसला आया है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।